इसके बाद बात करेंगे खबरों की। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अमरोहा, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस समय जनता को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सांसद दानिश अली जी मंच पर उपस्थित, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, यहां के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री महबूब अली साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी, समाजवादी पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री कमाल अख्तर जी, विधायक समरपाल सिंह जी, संचालन कर रहे जावेद आबदी जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष मस्तराम यादव जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा में सांसद प्रमोद तिवारी जी, मोना तिवारी जी विधायक, और यहां पर उपस्थित दोनों दलों के सभी हमारे नेता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे गठबंधन के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। ये चुनाव 2024 का चुनाव और इस जगह पर दिखाई दे रहा है कि ऐतिहासिक वोटों से दानिश अली जीत करके जा रहे हैं। इधर हमने, आपने, सबने देखा और मैंने हर कार्यक्रम में, हर सभा में ये कहा कि इस बार पश्चिम की हवा जो चलेगी वो भारतीय जनता पार्टी का न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में सफल। जो लोग कहते थे, और कल ही जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में ही पलट दिया। जो लोग कहते थे कि उनकी फिल्म चल नहीं रही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। उनकी झूठी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता, उनके घिसे पिटे डायलॉग अब जनता के बीच में चल नहीं रहे उनकी सब। लेकिन जब विदाई करते हैं तो ढोल नगाड़े से विदाई करते हैं। इस बार तो अमरोहा की ढोलक बज करके भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने जा रही है। जो कभी जुमले लेकर के आए थे, जिन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, आज 10 साल हो गए, बताओ किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो? कोई हमारा बुनकर भाई खुशहाल हो गया हो? हमारे नौजवानों को कहा कि नौकरी देंगे हर साल 2 करोड़। बताओ बेरोजगारी इस तरीके से फैली है और सरकार जानबूझ करके बेरोजगार रखना चाहती है। अभी जितनी भी सरकार में परीक्षाएं हुई हैं, सब पेपर लीक हो गए। पहला पेपर लीक हुआ, सरकार सावधान नहीं हुई। उसके बाद जितनी परीक्षाएं हुई, सब में पेपर लीक हो गए। और कई बार मैंने कहा कि 60 लाख बच्चों का, 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया इस सरकार ने। और अगर किसान नाराज हैं, अगर हमारा नौजवान भी नाराज है, और अगर 60 लाख बच्चों के परिवार का इन्होंने भविष्य छीना है, तो केवल अगर हम 60 लाख के परिवार के लोगों की नाराजगी को गिन लें
अगर एक परिवार में 3 लोग इस सरकार से नाराज हैं तो 60 लाख बच्चों का पेपर लीक किया इन्होंने। अगर 60 लाख का गुणा हम 3 से करें तो 1,80,00,000 बनता है। और 1,80,00,000 अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो बताओ 2,25,000 वोट कम हो रहा है हर लोकसभा में, क्या नहीं कम हो रहा है? और जिस तरीके से खुल करके बहुत सारे परंपरागत वोट जो बीजेपी को मिला करता था वो खुल करके विरोध कर रहे हैं। हर लोकसभा में पंचायत हो रही है। ऐसे परंपरागत वोट जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, मैं उनकी राजनीतिक चेतना को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपना पंचायत कर करके फैसला ले रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। ये जो जुमले दिए थे वो गारंटी दे रहे हैं। इन्होंने कभी कोरोना भगाने के लिए ताली और थाली बजवाई थी। ये गारंटी नहीं, ये घंटी है इनकी। हमें इनकी गारंटी नहीं चाहिए। हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है वो संविधान की गारंटी चाहिए। और वो संविधान की गारंटी ही आपको अधिकार दिलाएगी। संविधान की गारंटी ही हमें आपको सम्मान दिलाएगी। इसलिए 2024 का चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए और तो ये आप अमरोहा से सुन पा रहे थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को, और इसी के साथ ही साथ अमरोहा राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जनता के बीच, आपको सुनाते हैं। खत्म करने में लगे हुए हैं। आपने सुना होगा बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर हम चुनाव जीत गए तो संविधान को हम बदल देंगे। सबसे पहले मैं इनसे कहना चाहता हूं, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को बदल सके। पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 15-20 अरबपतियों का दबाकर काम किया है। अदानी नाम आपने सुना होगा, सुना है? सुना है? देश के सारे एयरपोर्ट उसको दे दिए, पोर्ट्स दे दिए, बिजली, खदानें, डिफेंस की पूरी इंडस्ट्री दे दी। तरीका बड़ा सिंपल है। एक तरफ आपका ध्यान भटकाते हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का पूरा धन इन्हीं 20-25 लोगों को दे देते हैं। पता नहीं आपको मालूम या नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ कितना होता है? नहीं, बहुत होता है, मगर कितना होता है मैं आपको बताता हूं। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था ना जब यूपीए की सरकार थी। अगर आप 25 बार किसानों का कर्जा माफ करो या 25 साल का मनरेगा का पैसा, इन्होंने 10-15 लोगों का कर्जा माफ किया है। आज हालत यह हो गई है कि 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ में। एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग।
और दो हिंदुस्तान बन गए हैं। और आप देखते हो हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी रोज देखता है 20-25 अरबपति हैं, जो भी सपना देखना चाहते हैं पूरा कर देते हैं। हवाई जहाज में उड़ते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं। तो ये आप सुन पा रहे थे अमरोहा से राहुल गांधी को। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार के करीबी रियाज अंसारी पर प्रशासन की कार्रवाई। प्रशासन ने 6 करोड़ की संपत्ति की कुर्क। गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रशासन ने रियाज अंसारी की 6 करोड़ की संपत्ति की कुर्क। बहादुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष हैं रियाज अंसारी। बहादुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष रियाज अंसारी। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने संपत्तियां की कुर्क। कासिमाबाद के बहादुरगंज में 5 संपत्तियों को किया गया कुर्क। रियाज, उसकी पत्नी और साले के नाम थी संपत्ति। तो बहादुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष हैं रियाज अंसारी। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने संपत्तियां की कुर्क। रियाज, उसकी पत्नी और साले के नाम थी संपत्ति। गाजीपुर से इस वक्त की अहम जानकारी। मुख्तार अंसारी के करीबी रियाज अंसारी की संपत्तियां की गई कुर्क। मुख्तार के करीबी पर रियाज अंसारी पर प्रशासन की कार्रवाई। प्रशासन ने की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क। रियाज, उसकी पत्नी और साले के नाम पे थी संपत्ति। मुख्तार के करीबी रियाज अंसारी पर प्रशासन की कार्रवाई। तो जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर काम करता है, ऐसे में रियाज अंसारी पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ गाजीपुर से संवाददाता सुशील तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। जी सुशील, जिस तरह से रियाज अंसारी की संपत्तियां कुर्क की गई हैं, 6 करोड़ की संपत्तियां कुर्क बताई जा रही हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरह से हुई कार्रवाई? इससे पहले भी अगर प्रियंका जी हम आपसे बताएं तो IS 191 गैंग के सक्रिय सदस्य के रूप में रियाज अंसारी और उसकी पत्नी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने इनको चेताया भी था और आज गाजीपुर जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जिसकी अनुमानित कीमत, बाजारू जो कीमत है 6 करोड़ 70 लाख बताई जा रही है। लगभग 7 करोड़ की ये संपत्ति प्रियंका जी थी। और मैं बताऊं तो IS 191 गैंग के जो भी सक्रिय सदस्य रहे हैं मुख्तार अंसारी गिरोह के, उन पर लगातार गाजीपुर जिलों में यहाँ पर डबल इंजन की सरकार ने लगातार कार्रवाइयाँ की हैं। और उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बताऊं तो लगभग करोड़ों की संपत्तियां लगातार प्रशासन ने कुर्क की हैं। और खास कहा जाता था यहाँ पर रियाज अंसारी को, जिसकी पत्नी निकाह परवीन व अन्य रिश्तेदारों जो कि इसमें जुड़े हुए थे, आज प्रशासन ने कुर्क कर दिया, जिसकी कीमत 6 करोड़ 70 लाख। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से 6 करोड़ 70 लाख आप जानकारी दे रहे हैं, संपत्तियां कुर्क की गई हैं प्रशासन की तरफ से, इसके अलावा क्या मुख्तार अंसारी के परिवार वालों की तरफ से या फिर रियाज अंसारी के परिवार वालों की तरफ से कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही, कुछ बयान सामने आया है? अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार पर लगातार ऐसी कार्रवाइयाँ की गई। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे भी लंबित थे। लेकिन जिस तरीके से अगर मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद हम कहें तो लगातार प्रशासन ने बखूबी काम किया है। अगर मैं गाजीपुर के DM की बात करें, हारिका अखौरी के निर्देश के बाद, अगर मैं कहूँ गाजीपुर के SP ओमवीर सिंह, इसके साथ ही पूरी टीम वहाँ पर लगी हुई थी। और प्रियंका जी, अगर मैं पूर्वांचल की बात करूँ तो पूर्वांचल में लगातार जो भी मुख्तार अंसारी गिरोह के सदस्य रहे हैं, उन पर लगातार जिन्होंने अवैध संपत्तियां अर्जित की थी, लोगों को डराया धमकाया था, बहुत सारे कृत्यों में वो मुलव्विस थे, उन पर प्रशासन ने आज फिर बड़ी कार्रवाई की है। और बुलडोजर बाबा की जब से सरकार आई है प्रियंका जी, गाजीपुर जिले में प्रशासन अपने पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर है। अगर मैं गाजीपुर जिले की बात करूं तो गाजीपुर हो, मऊ हो, लगातार यहाँ पर प्रशासन ने कार्रवाइयाँ की है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज प्रियंका जी गाजीपुर जिले में IS 191 गैंग के सदस्य गिरोह के रूप में, अगर मैं कहूँ रियाज अहमद अंसारी की आज संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर दी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से रियाज अंसारी की संपत्तियां कुर्क की गई हैं, क्या मुख्तार अंसारी के और करीबियों की भी संपत्तियां आने वाले समय में इसी तरह की कार्रवाई सामने आ सकती है? जी प्रियंका जी, सही कहा आपने, क्योंकि गाजीपुर जिले की मैं बात करूं तो पूर्वांचल में
गाजीपुर जिले में बहुत सारे गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे लंबित हैं, जिन पर अगर मैं कहूँ माननीय न्यायालय में वो मामले चल भी रहे हैं। और मुख्तार अंसारी गिरोह के जो भी प्रियंका जी सदस्य हैं उन पर लगातार वो जेल में हैं, या फिर अगर मैं कहूँ जेल के अंदर जो है लगातार उन पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। बहुत सारे ऐसे मुकदमे भी थे जो कि MP MLA कोर्ट में चल रहे थे। मुख्तार अंसारी पर खुद वो मुकदमे थे, लेकिन उस पर अब बात ही नहीं होगी क्योंकि मुख्तार अंसारी का इंतकाल हो गया। और लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रियंका जी लोग हैं जो मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए हैं। प्रियंका जी उन पर प्रशासन की टेढ़ी नजर बनी हुई है, और जरूर बहुत सारे ऐसे और भी मुकदमे हैं जो लंबित हैं और प्रशासन ने बखुदी उसको देखा है। और निश्चित ही और भी जो मुकदमे हैं उन पर प्रशासन ने कार्रवाई की है, चिताया भी है। जो उनके साथ गिरोह के सदस्य थे, अगर मैं कहूँ बहुत सारे ऐसे गिरोह के लोग थे जिन्होंने अपना पाला भी बदल लिया, लेकिन गिरोह के सदस्यों में जिनके मुख्तार अंसारी के साथ बड़ी भूमिका रही है प्रियंका जी, उन पर प्रशासन ने 500 करोड़ से ऊपर की संपत्तियां गाजीपुर जिले में प्रियंका जी उनको यहाँ पर पूर्व किया गया। और आज भी रियाज अंसारी, उसकी पत्नी और जी बिल्कुल सुशील, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधायक इरफान सोलंकी के मामले में हुई सुनवाई। इरफान सोलंकी मामले में टला फैसला। MP MLA कोर्ट में टला फैसला। 26 अप्रैल को मामले में होगी अगली सुनवाई। 26 अप्रैल को मामले में होगी अगली सुनवाई। सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले में हुई सुनवाई। MP MLA कोर्ट में हुई सुनवाई। 26 अप्रैल को मामले में होनी है अगली सुनवाई। तो अगली तारीख 26 अप्रैल की सामने आ रही है। सुनवाई के बाद फैसले को टाला गया है। कानपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सपा विधायक इरफान सोलंकी के आगजनी केस के मामले में सुनवाई MP MLA कोर्ट में हो रही थी। सुनवाई के बाद फैसले को टाला गया है। 26 अप्रैल को अगली सुनवाई इस केस में होनी है। जनी वाले मामले में आज इरफान सोलंकी की डेट थी। रिजवान सोलंकी जेल से आए थे। इरफान को BC से पेश किया गया। आज जजमेंट की डेट थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने इसमें रिटन आर्गुमेंट, लिखित बहस दाखिल करने के लिए कहा गया है दोनों पक्षों से, अभियोजन से भी और बचाव पक्ष से, सारे बचाव पक्ष से, जिसके लिए 26 तारीख डेट लगाई गई है। 26 तारीख को लिखित बहस दाखिल होगी। उम्मीद है कि बेगुनाह है, इसलिए पूरी उम्मीद है कि रिहाई बरी होंगे सर इस मामले में। सर वो तो अदालत और सर जाने। सर हम लोगों को तो ये दिक्कत हो रही है कि जो जजमेंट हो अच्छा हो सर, और उम्मीद है कि आज हो या कल हो, जब भी हो सर न्याय होना चाहिए सर। जब बेगुनाह है तो सर न्याय की बहुत उम्मीद है सर। सर ये न्यायालय है, मैं न्यायालय के लिए तो सर न्यायालय है सर। तो सपा विधायक इरफान सोलंकी के केस में MP MLA कोर्ट में टला फैसला। 26 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। और साथ ही साथ अपने बयान भी सुना। इरफान सोलंकी का साफ कहना है कि न्यायालय के फैसले पर भरोसा है और 26 अप्रैल को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होनी है। कोर्ट में लाया गया था पेशी के लिए, लेकिन इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद फैसले को टाला गया है। 26 अप्रैल को इस केस में अगली सुनवाई की जाएगी। विधायक इरफान सोलंकी मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई 26 अप्रैल को अगली तारीख। तो आपको बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आगजनी मामले में ये केस MP MLA कोर्ट में चल रहा है। इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद इस केस में कार्रवाई लगातार जारी है। आज इस केस में सुनवाई के बाद फैसले को टाला गया है। 26 अप्रैल को अगली तारीख कोर्ट के द्वारा दी गई है। इस पूरे मामले में इरफान सोलंकी का भी बयान सामने आया है। साफ तौर पर कहना है कि बेगुनाह है और न्याय पर पूरा भरोसा है। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुकी। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से इरफान सोलंकी मामले में फैसला एक बार फिर से टाला गया है, 26 अप्रैल को अगली तारीख होगी, और दूसरी बात इरफान सोलंकी ने अपने बयान में जिस तरह से कहा है कि बेगुनाह है और न्यायालय पर पूरा भरोसा है। जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि इसके पहले 6 बार जो इरफान सोलंकी का आगजनी मामला है सपा विधायक का, 6 बार फैसला टल चुका है। आज भी मामले में फैसला आना था और महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी को BC के जरिए कोर्ट में पेश भी कराया गया, और उनके भाई रिजवान समेत जो अन्य आरोपी है उनको कोर्ट लाया गया था और कोर्ट के सामने पेश किया गया। लेकिन आज भी मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में अदालत ने अब 26 तारीख को डेट दे दी है और 26 तारीख को यह फैसला अब सुनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से इरफान सोलंकी और उनके भाई
के आगजनी मामले में लगातार पेशी पर पेशी पड़ रही, इससे जी बिल्कुल अब मोहम्मद जो आसिफ, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।